सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बिट्स। आज हम बात करते हैं आज के लेक्चर में जैनिज़्म की। तो अगर जैनिज़्म की बात करते हैं तो आर्यंस के बाद हमारे सबसे बड़े रिलीजन सेक्ट्स हमारे आए, जिसमें जो हमारा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं जैनिज़्म की। तो जैनिज़्म जो था वो फाउंड किया गया था महावीर के द्वारा 6th सेंचुरी BC इन इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसे ओल्डेस्ट रिलीजन माना जाता है वर्ल्ड का। इट टीचेस द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये टीचिंग्स देता है नॉन वायलेंस की, अहिंसा, ट्रुथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन की। फिर अगर इनकी जैनिज्म की टीचिंग की बात करते हैं महावीर की, तो इसमें फर्स्ट हमारा है अहिंसा, सेकंड हमारा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ठीक है, ये हमारे 5 ग्रेट वॉज है हमारे जैनिज्म के। अगर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल्स हैं जैनिज्म में, जिसमें कि फर्स्ट हमारा है स्वास्तिक, सेकंड हमारा है जैन हैंड, थर्ड हमारा है त्रिरथ। त्रिरथ में हमारे राइट फेथ आता है, राइट नॉलेज आता है एंड राइट कंडक्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए महावीर, लॉर्ड महावीर की कुछ इंट्रोडक्शन, हमारी टीचिंग और क्या उनके इंपॉर्टेंट सिंबल्स रहे हैं। सो आप इनको पहले देखिए, फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स की। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पीसेस में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि जो साइट्स हमारी हैं, वो जो साइट्स हैं वो किस रिवर के हमारे किनारे लोकेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। जैसे कि साइट इसमें हमारी है श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटका में है, जो कि रिवर हमारे हेमावती रिवर के पास में पड़ता है। कंदागिरी जो कि उदयगिरी उड़ीसा में है, दया रिवर के पास है। मथुरा में, जो कि मथुरा इंपॉर्टेंट साइट्स हमारी रही है जैनिज्म में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यमुना रिवर किनारे हमारा है। पावापुरी जो कि बिहार में है, लीलाचल रिवर किनारे है। वैशाली ये भी बिहार में, जो कि रिवर गंडक के किनारे है। इसके हमारे डिस्कवरर हैं, ईयर ऑफ डिस्कवरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म की। जो जैनिज्म हमारा है उसको कितने सेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है दिगंबर सेक्ट एंड सेकंड हमारा है श्वेतांबरा सेक्ट। दिगंबर सेक्ट में क्या होता है कि जिसमें जो फॉलोवर्स होते हैं वो बिलीव करते हैं इन कंप्लीट रिनंशिएशन में। दिगंबरा में क्या था कि जो फॉलोवर्स थे हमारे जैन धर्म के, वो पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर दिए थे। मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लॉथ। इसमें जो मॉन्क्स होते थे वो हमारे क्लॉथ नहीं पहनते थे। मेल पिलग्रिमेज जो था वो श्रवणबेलगोला, जो दिगंबरा सेक्ट होते, दिगंबरा सेक्ट के जितने भी हमारे मॉन्क्स थे वो हमारे श्रवणबेलगोला में जाके रहते थे। फिर श्वेतांबरा की बात कर, जो कि सेकंड सेक्ट हमारा है जैनिज्म का। इसमें फॉलोवर्स वियर वाइट क्लॉथ। ये डिफरेंस आप जरूर याद रखिएगा कि दिगंबरा में जो होते थे मॉन्क्स वो कपड़े नहीं पहनते थे, और श्वेतांबरा में जो होते थे वाइट क्लॉथ लोग पहनते थे। वुमेन कैन अटेन साल्वेशन। इसमें वुमेन्स को मतलब अलाउड था साल्वेशन के लिए। मेन पिलग्रिमेज में हम पवित्रा गुजरात में माना जाता है। फिर कुछ इसके हमारी मेजर डिस्कवरीज हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जैन स्कल्पचर्स एंड तीर्थंकर आइडल्स हमारे हैं। इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी एंड खरोष्टी। इसमें कुछ जैन धर्म के कुछ इंस्क्रिप्शन हमारे ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी पाए गए हैं। जैन कीव्स मिले हैं, स्तूपास मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं, एंशिएंट कॉइन्स हैं एंड पॉटरी है। जैन लिटरेचर है ऑन पाम लीव्स। कुछ हमारे जो जैन लिटरेचर जो भी हमारा टीचिंग्स थी उन्हें पाम लीव्स पे लिखा गया था। अगर हम कंपेयर करें बुद्धिज़्म से, तो जो जैनिज़्म हमारा है वो ज़्यादा हमारा स्प्रेड नहीं हो पाया। इसमें जो जैनिज्म में जो हमारे रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इसमें टूल्स की बात करते हैं तो स्टोन टूल्स हो गए, राइटिंग टूल्स हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हमारे पॉटरी, लैम्प्स, वेट्स, सील्स हैं। ये मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी सेक्ट्स आप जरूर याद रखिएगा, दिगंबर सेक्ट एंड श्वेतांबरा सेक्ट। इसकी कुछ हमारी साइट्स हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे जो हमारा जैनिज्म था उसमें कितने सारे हमारे तीर्थंकर्स हैं, जिसमें कि लॉर्ड महावीर को अगर देखा जाए तो लॉर्ड महावीर को हम इम्पॉर्टेंट हम तीर्थंकर में रखते हैं। इन्हीं से हमारे जैनिज्म को जाना जाता है। इसमें 24 तीर्थंकर्स हुए, जिसमें कि आपको फर्स्ट जरूर याद रखना है कि जो फर्स्ट तीर्थंकर थे हमारे ऋषभनाथ थे, जो कि हम आदिनाथ भी बोलते थे, एंड 24 जो थे वो हमारे लॉर्ड महावीर थे, जिनके वजह से हमारा जैन कल्चर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसकी ओरिजिन हमारे लॉर्ड ऋषभनाथ के द्वारा हुई थी। फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ जैनिज्म वो हमारा 24 तीर्थंकर, जो कि हमारे लॉर्ड महावीर थे, लास्ट एंड ग्रेटेस्ट थे। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर इसके तीर्थंकर्स की बात करते हैं, कितने तीर्थंकर्स हमारे इसमें हैं। फिर हम बात करते हैं तीर्थंकर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे ऋषभनाथ थे, सेकंड हमारा अजीतनाथ थे, थर्ड हमारे संभवनाथ थे, फोर्थ हमारे अभिनंदन नाथ थे, फिफ्थ हमारे सुमतिनाथ थे, सिक्स हमारे पद्मप्रभा थे, फिर हमारे थे सुपर्श्वनाथ थे, चंद्रप्रभा थे, पुष्प दंत थे, सीतालंथा थे, श्रेयांसंथा थे, वाशुप्रियात। ऐसे हमारे 24 तीर्थंकर, जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट जरूर याद रखिएगा कि फर्स्ट जो थे हमारे, जिससे हमारे जैनिज्म का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो ऋषभनाथ थे। 24 जिससे कि जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ वो हमारे लॉर्ड महावीर थे, और इनका सेक्ट्स हमारे वही दिगंबर है, श्वेतांबर है। ठीक है, फिर इनकी बेसिक फिलॉसफी अगर देखते हैं
तो ये यूनिवर्स इस ये मानते थे कि जो यूनिवर्स हमारा वो इज़ इटर्नल है। सोल जो जीव है इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, मतलब ये मानते थे कि जो सोल है, ठीक है, वो हमारे बॉडी से एकदम अलग है। कर्मा इज मटेरियल सब्सटेंस दैट बाइंड द सोल, और इन्होंने जो है जैनिज्म में कर्म को प्रधानता दी गई है, ठीक है। लिबरेशन मोक्ष इज अचीव बाई सेडिंग कर्मा थ्रू राइट फेथ। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा जन्म होगा, इससे आपके मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। हमारे सिंबल्स हमारे हो गए, अहिंसा के लिए ये सिंबल है, नॉन वायलेंस, 4 स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, स्वास्तिक का चिन्ह हमारा है, तीर्थंकरा इनलाइटमेंट 1 है, प्योरिटी इन स्पिरिचुअलिटी है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। इसका मोटो क्या था कि अहिंसा परमो धर्मा, ये आप याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैनिज्म का मेन मोटिव क्या था, तो ये हमारा क्या था, अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट हमारे प्लेसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राजगीर जो कि हमारे बिहार, यहाँ पे जैनिज्म की फर्स्ट काउंसिल हुई थी। फिर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटका में है, थर्ड हमारा है पलितना जो गुजरात में है, फोर्थ हमारा माउंट आबू राजस्थान में, जो कि जैनिज्म का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जैनिज्म। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जैनिज्म के वर्ल्ड पे कैसे, ग्लोबल लेवल पे हमारा कैसे इसका स्प्रेड हुआ ये हमारा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जैनिज्म का वर्ल्ड रिलेवेंस क्या रहा है, कि बाकी देशों में कैसे ये स्प्रेड हुआ है। अगर वर्ल्ड रेलेवेंस की बात करते हैं, इसमें मेनली 6 पॉइंट अगर देखते हैं अगर हम, तो फर्स्ट हमारा पीस एंड नॉन वायलेंस, ये प्रमोट करता है अहिंसा को, ग्लोबल मैसेज देता है फॉर कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्ल्ड, कि मतलब कहीं भी देश राज्य में कहीं भी वॉर ना हो, हमें अहिंसा को ये लेसन देता है, ठीक है, अहिंसा का लेसन देता है। फिर सेकंड हमारा सस्टेनेबल लिविंग, टीच अपरिग्रह, नॉन पोजिशन, की टू इको, मतलब इन्वायरमेंट के साथ हमें फ्रेंडली रहना है, ठीक है, किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, अहिंसा, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना है। सेकंड हमारा है कि इको फ्रेंडली रहना है, जीव जंतु को मारना नहीं है, सेकंड ये हमारा था। थर्ड हमारा था एनिमल वेलफेयर, जैनिज्म स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जो हमारे जैनिज्म है, ठीक है, जैन जो हमारे हैं वो हमारे वेजिटेरियन है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जैनिज्म इसीलिए जैनिज्म जो था हमारा वो एग्रीकल्चर, जो जैनिज्म था वो एग्रीकल्चर को रोकता था, एग्रीकल्चर करने से रोकता था, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जैनिज्म में ये चीज़ नहीं था, तो ये एनिमल वेलफेयर था। तो फोर्थ हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इट्स प्रिंसिपल ऑफ नॉन हार्म, मिनिमल कंजप्शन, सपोर्ट क्लाइमेट एक्शन एंड ग्रीन लिविंग। वैल्यू बेस्ड लिविंग एम्फेसिस ट्रुथ, नॉन वायलेंस, हार्मनी, वैल्यू नीडेड फॉर अ मॉडर्न पीसफुली सोसाइटी। सिक्स हमारा ग्लोबल इंस्पिरेशन, जैन मॉन्क्स एंड टीचिंग इन्फ्लुएंस वर्ल्ड लीडर, थिंकर्स एंड पीस मूवमेंट। इनका जो मेन जो टीचिंग्स थी वो हमारी अहिंसा थी, ठीक है, और किसी को मतलब मारना नहीं, ठीक है, अब एनिमल वेलफेयर था, जिससे कि काफ़ी लोग हमारे वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इनका रेलेवेंस रहा है हमारा, इनकी टीचिंग की वजह से। फिर जैनिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड की अगर बात करते हैं कि क्या क्या हमारी गवर्नमेंट क्या इस पे वर्क कर रही है, क्या क्या इसके मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो महावीर फर्स्ट मैसेज ऑफ लिव एंड लेट लिव, नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ह्यूमन पीस इफर्ट एंड ग्लोबल हार्मनी। जैन प्रिंसिपल सपोर्ट एसडीजी, जो जैन प्रिंसिपल हमारे वो सपोर्ट करते हैं एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, लाइक जीरो हंगर है, क्लीन एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, आप याद रखिएगा। आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो है लिंक करके पूछ सकते हैं, ठीक है, ये हमारा करंट से में रिलेटेड हो गया कि पूछ सकते हैं लिंक करके, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन जैन फिलोसफी इन द वेस्ट फॉर मेडिटेशन के लिए, आप अगर देखेंगे कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेनली जो हमारे जैनिज्म को, बुद्धिज्म को ऐसा लोग मेडिटेशन के थ्रू मतलब लेते हैं, ठीक है, मेंटल पीस एंड एथिकल लिविंग। जैनिज्म का यूनिवर्सल मैसेज क्या था, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकंतवाद आर द की टू ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। लेटेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूनेस्को हैज़ रिकग्नाइज जैन साइट्स लाइक रानकपुर एंड पलितना फॉर देयर कल्चर एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया जैन साइट्स के, 2 जैन साइट्स हमारी हैं, इसको याद रखिएगा, रनकपुर एंड पलितना, ठीक है। जैन टीचिंग आर बीइंग अडॉप्टेड इन ग्लोबल वेलनेस, योगा एंड माइंडफुलनेस मूवमेंट के लिए। अगर इसका की टेकवे अगर देखते हैं लास्ट में, तो वही नॉन वायलेंस हमारा कंपैशन है, सस्टेनेबल लिविंग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जैनिज्म। अगर हम कंपैरिजन में बात करें बुद्धिज़्म तो जैनिज्म हमारा इसीलिए ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया कि इसमें जो रूल्स थे हमारे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहना था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्प्रेड काफ़ी कम हो, लोगों ने इसे कम अडॉप्ट किया बुद्धिज़्म के कंपैरिजन में। सो थैंक यू सो मच फॉर, ये हमारा जैनिज्म रहा। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा बुद्धिज़्म पे रहेगा। सो आपने जिन लोगों भी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। सो थैंक यू सो मच।